हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रम क्लासेज चैनल। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड आपके सर पर आए हुए हैं। 10th और 12th के एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम सभी को सताती है कि हम जो पढ़ा हुआ है उसे याद कैसे रखें। सुबह पढ़ा, शाम को भूल गए, रात को पढ़ा, सुबह भूल गए। तो वो कौन से ऐसे टिप्स हैं या दवा है जिससे कि हम याद कर पाए। दोस्तों, आपने कहते हुए तो सुना होगा घर में कि यादाश्त कोई ऐसी कोई दवा नहीं है जिसे आपको पानी में घोलकर पिला दी जाए और आपको याद हो। दोस्तों, आज परम क्लासेस चैनल आपसे वो टिप्स, वो अचूक बाण लेकर आया है जो कि आपकी यादाश्त को बढ़ाने में आपकी हर संभव मदद करने वाला है। दोस्तों, परीक्षा, यह नाम सुनते ही कंपकंपी छूट जाती है और एक तनाव, एक अनजाना सा भय आपके दिल और दिमाग पर छा जाता है। दोस्तों, फरवरी का महीना है और अब तो बहुत कम समय रहा है। 10 या 12 दिन बचे हुए हैं, मतलब 15 दिन से भी कम समय है और आपके पास टाइम कम है और काम ज्यादा है और एक लक्ष्य है मेरिटोरियस मार्क्स लाने का। तो हमें करना क्या होगा? दोस्तों, परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे कई घंटों तक पढ़ते हैं, इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, बच्चे तनाव और दबाव को महसूस करते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं और प्रेशर इतना ज्यादा अपने दिमाग पर ले लेते हैं कि कई बार बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय भी जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। दोस्तों, अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, खाना पीना ढंग से नहीं कर पाते हैं और इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कई बच्चे कि वहां तक पहुंचते पहुंचते ही सारा कुछ भूल जाते हैं, एग्जाम सेंटर तक पहुंचते। तो दोस्तों, ऐसा पढ़ा लिखा क्या काम का? तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो मेमोरी है उसको कैसे तेज किया जाए, कैसे शार्पनेस लाई जाए उसके अंदर, ताकि जो आपने पढ़ा वो पूरा अक्षरशः याद हो जाए। दोस्तों, साथ ही आज हम जानने वाले हैं परीक्षा के समय आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, डाइट के ऊपर पूरा गणित टिका हुआ है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी और इसके साथ ही खेलना कितना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि आज का युग बदल चुका है। हमने कई बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हैं जिनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न से नवाजा गया है। यदि वो इस बात में विश्वास करते, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो आज भारत का नाम पूरे विश्व में नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, जान लेते हैं हम कौन सी वो जरूरी चीजें हैं जो कि आपकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम उन कारणों को जानेंगे कि किस वजह से आप याद नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, पहली बात, परीक्षा के दौरान बच्चे खूब पढ़ने के बाद भी सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों, इसकी मेन वजह क्या है? तनावपूर्ण माहौल। दोस्तों, घर वालों का प्रेशर हो गया, खुद का ही कॉम्पिटिटिव माइंड हो गया, मेरी क्या एबिलिटी है, कैपेसिटी है, मैं उससे आगे सोचने लग गया। तो दोस्तों, ये काफी चीजें हैं जिसे सबसे बड़ा है प्रेशर, एक तनाव, दिमाग में अनजाना सा डर। यदि ये हो गया तो क्या हुआ? और इसलिए परीक्षा हॉल में पहुंचते ही याद किए गए सवालों के सारे जवाब एक साथ भूल जाते हैं। तो दोस्तों, क्या वजह है जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं? क्यों नहीं याद आता? तो देख लेते हैं। दोस्तों, पहला तो है रिवीजन की कमी होना।
हम सोचते हैं अरे यार कल याद करेंगे, कल परसों याद करेंगे, अरे अभी तो एग्जाम का टाइम पड़ा। लेकिन दोस्तों यदि हमने साल के शुरू में ही, सेशन के शुरू में ही रोजाना 2 घंटे का टाइम दिया स्टडी को, रिवीजन करते रहे, तो दोस्तों हमारे ऊपर तनाव हावी नहीं होगा, न कोई प्रेशर होगा। इसके अलावा तनाव या स्ट्रेस ले लेते हैं, अब रिवीजन नहीं हुआ, एग्जाम नजदीक आ गया, स्ट्रेस और तनाव तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे सामने जो सिलेबस है, किताबों की जो लेसन है, जो हमें काम करना, जो याद करना, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ सा नजर आने लग जाता है दोस्तों। इसके अलावा नींद पूरी ना होना, अब हम क्या करते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं 10-10 12-12 घंटे और नींद पूरी नहीं हो पाती है। इसकी वजह से क्या होता है, एंजाइटी होती है हमारे अंदर, एक अजीब सी, मतलब कहते हैं कि तनाव, एक अजीब सा भय अपने आप उत्पन्न हो जाता है और आत्मविश्वास की कमी खलने लगती है। क्या मैं ये कर पाऊंगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या करूंगा, यदि घर वालों की जो सोच है उसके अनुरूप नंबर नहीं है तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे अपने दोस्तों से नजर मिला। ये कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को पैदा करते हैं। और जो लास्ट में वो है डाइट में पोषक तत्वों का ना होना, मतलब मैनेज डाइट नहीं होती है आपकी, ऑर्गेनाइज डाइट नहीं होती। आप क्या करते हैं, अरे यार रात को पढ़ना तो क्या करें, कुरकुरे खा लेते हैं या कोई ऐसा ही फास्ट फूड खा लेते हैं। दोस्तों वो फास्ट फूड आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें लेड होता है जो आपकी जो है डाइट के साथ खिलवाड़ करता है। तो दोस्तों अब हमें ये जानना है कि हम मेमोरी को शार्प कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जानना जरूरी है कि मेमोरी होती क्या है, कितने तरह की मेमोरी होती है। देखिए यदि हमें बीमारी पता है तो बीमारी का इलाज है, लेकिन बीमारी तो पता हो। तो दोस्तों ये हर बच्चों में अलग अलग पाई जाती है मेमोरी से संबंधित जो है प्रॉब्लम। पहली होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दोस्तों 15 से 30 सेकंड तक की होती है ये। जैसे किसी का फोन नंबर कुछ देर कहीं नहीं लिखने के कारण भूल जाते, कहीं लिख दिया फिर भी भूल गए कि कहां लिखा था। दूसरा है सेंसरी मेमोरी, दोस्तों इसमें चीजों को कहने, देखने, सुनने के साथ 1-2 सेकंड में हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर उसको हम बार बार रिवाइज करें तो वह चीजें लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहती है। शॉर्ट टर्म, सेंसरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ भी पढ़ने के बाद अगर हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर रिवीजन करते हैं, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती है और हमारे दिमाग में सेव हो जाती है। तो एक चीज ऐसी भी है, यदि एक एग्जांपल लिया जाए कि एक मिट्टी का घड़ा है, उसे बनाने के बाद अगर उसे सूखने और पकने न दिया जाए तो टूट जाएगा। तो उसे दिमाग में रहने दिया जाए, रिवीजन किया जाए तो वो क्या होगा, पक्का हो जाएगा। अब कैसे हम याद रखें, अब मेमोरी के टिप्स आपके सामने आने वाले हैं। कौन कौन सी वे टिप्स हैं जो आपको याद करने के लिए जरूरी है और आपकी हेल्प करेंगे। पहला तो रिवीजन करें, आप जो भी आपने पढ़ा है वो हर रोज रिवीजन करके छोड़ दें। इसमें से अब कोई भी सवाल आ गया तो कोई भी मेरे को नहीं रोक सकता सफल होने से। दूसरा है जोर जोर से बोल बोल कर पढ़े। बोल बोल कर पढ़ने से आपका जो है कंसंट्रेशन बनेगा, ध्यान बनेगा और आपका मतलब उसमें दिमाग लगेगा और आपको क्या है, बोल बोल कर पढ़ने से याद भी रहेगा। उसके बाद है लगातार कई घंटों तक ना पढ़ें, बीच में ब्रेक लेते रहें, चंकिंग करें। चंकिंग का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में बांट दे। एक लेसन है, छोटे क्वेश्चन पहले याद कर लें, बाद में मीडियम करें, बाद में बड़े क्वेश्चन करें तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। दोस्तों एक आप 8 घंटे पढ़े और बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया तो थक जाएंगे आप और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जैसा कि खरगोश और कछुआ, हेड एंड टोटोज की आपकी कहानी सुनी होगी, दोनों में रेस लगती है और खरगोश को अपनी उसमें घमंड होता है कि मैं दौड़कर कछुए के पीछे छोड़ दूंगा और वो भागता है थक जाता है, थक के सो जाता है। लेकिन कछुआ क्या है,
धीरे धीरे चलता है, उसे अपना लक्ष्य पता है और वहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि अभ्यास कर रहा है चलने का, रुका नहीं है। तो दोस्तों यही करना है अपने को। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में नींद जरूरी है। सोना है हमें रात में 8 घंटे जो डॉक्टर ने बता रखे वो लेनी ही है नींद। नहीं तो क्या होगा, यदि सुबह एग्जाम है, रात को नींद नहीं ले पाए तो वैसे ही हम एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे, वही नींद आ जाएगी। तो ये चीजें कर लें। नियमित एक्सरसाइज करते रहें जिससे कि हमारे दिमाग में स्ट्रेस ना हो, जैसे कि हम स्ट्रेस के शिकार ना हो। और एक और चीज बता दूं, प्रेशराइज तो कभी ना हो। घर वाले कितना ही कहे कि मेरी महत्वाकांक्षा इतनी है उतनी है, ठीक है उनकी सुनो, लेकिन मुझे मेरी कैपेसिटी पता है, मुझे मेरी एबिलिटी पता है कि मैं नंबर कितने ला सकता हूं या मेरी तैयारी कैसी है। मुझे मेरी सुननी है, मुझे मेरा पता है ना, उससे ज्यादा किसी और को थोड़ी पता होगा। तो इस चीज पर आप अडिग रहें। इसके अलावा इंफॉर्मेशन के ओवरलोड से बचें। होता क्या है, आप एग्जाम हॉल के लिए जा रहे हैं एग्जाम देने, और बच्चों ने कहा अरे यार ये मोस्ट था, ये तूने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। उन चीजों से दूर रहें। एग्जाम हॉल में जाने से आधा घंटा पहले आप किताबों को बाय बाय कह दें, उस दिन का जो पेपर है उसको, और हंसी खुशी से जाएं। मुंह पे मुस्कान, हल्की मुस्कान होना चाहिए और दिमाग स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। फिर देखिए आप एग्जाम कैसा होता है। दोस्तों ये जो चीजें है ना, वो आपको आगे बढ़ाती है और ये आपको आगे। अब है क्वेश्चन ये आता है कि परीक्षा से पहले किस तरह का भोजन करना चाहिए। कई बार लोग ये देखते हैं कि भाई हमें कैसा करना है, कैसा खाना खाना चाहिए, डाइट कैसी हो। तो दोस्तों याददाश्त कम होने के पीछे हमारा खान पान भी जिम्मेदार है। इसके लिए अपनी डाइट में हमें कई तरह के चीजें हैं वो शामिल करनी चाहिए। हम उससे बात बताते हैं आपको कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए आपकी डाइट में। तो दोस्तों एक जो डाइटिशियन है उसके अनुसार जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको डाइट में क्या क्या रखना है। ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए आपके पास। ड्राई फ्रूट्स मतलब मूंगफली हो गए, बादाम हो गए, पिस्ता हो गए, काजू हो गए, क्योंकि ये आपको एक हेल्दी डाइट देते हैं और नींद नहीं लेने देते। हल्का है लेकिन आपके शरीर के लिए, आपकी डाइट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सही है। इसके अलावा फल खा सकते हैं। कौन कौन से खाएं? सेब खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, बेरी खा सकते हैं, बेर खा सकते हैं और केला भी खा सकते हैं, जो आपके लिए हेल्दी डाइट होती है। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, दूध, दही, पनीर, छाछ, घी, ये आपके लिए एक फुल डाइट का काम करेंगे। और स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, या आप उसे शामिल कर सकते हैं आपकी डाइट में, जो कि आपको अच्छा मतलब तरोताजा महसूस करवाएंगे, आपको स्ट्रांग महसूस करवाएंगे। अब क्या नहीं खाना है वो ज्यादा ध्यान दें। आप क्या नहीं खाना ये याद रखें, क्योंकि खाने की चीज तो घर वाले बता देंगे। नहीं खाने की बात है वो हम आपसे बात करने वाले, वो है फास्ट फूड नहीं खाना है। सैंडविच, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, पिज्जा हो गया, ये मार्केट में बनते हैं, पता नहीं कैसे बनते हैं। चलो हमने आम दिनों में खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि एग्जाम के दिनों में खा लिया, कुछ हो गया, तो दोस्तों उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम खुद। उसके बाद है जंक फूड, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, केक हो गया, या कुकीज हो गया, स्नैक्स हो गया, ये नहीं खाना है, क्योंकि ये मार्केट की चीजें हैं, प्रोडक्ट है, और ये जंक फूड है जो जंग लगाते हैं, न कि आपको तंदुरुस्त बनाते हैं। तो दोस्तों अब है परीक्षा से पहले कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों ऐसे में अलग अलग स्टूडेंट्स में अलग अलग बात लागू होती है, लेकिन एक चीज है जो सभी को करनी है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ना है और 8 घंटे में अन्य काम करना है। ये तो आपको करना ही करना है, जिससे कि आपकी एक रूटीन बनी रहे। एक सवाल आता है, क्या परीक्षा से पहले बच्चों को खेल कूद छोड़ देना चाहिए? नहीं, कतई नहीं। दोस्तों यदि हम थक गए, लगातार पढ़ते गए, 15 घंटे 18 घंटे निकाल रहे हैं, नींद का कोई पता नहीं है, तो दोस्तों आप कभी भी एग्जाम में सक्सीड नहीं हो पाओगे। दोस्तों परीक्षा से पहले या परीक्षा के समय खेलना बिल्कुल जरूरी है। सामान्य दिनों में अगर आप 3 या 4 घंटे खेलते हैं तो उसको कम कर सकते हैं 1 या 2 घंटे, और वो उससे क्या होगा, आपके बीच में हल्का ब्रेक आ जाएगा और उस ब्रेक से आप
कुछ खुद को तंदुरुस्त और वो समझे। और इसके अलावा आप जो है चीजें बीच बीच में ग्लूकोज ले सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजन मिलती है उससे, ठीक है। इसके अलावा शतरंज, सुडोकू जैसे दिमागी खेल है, पजल है, वो खेल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो मेमोरी है, ये गेम है, वो आपकी मेमोरी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब जाते जाते कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि परीक्षा से पहले हम किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों पहला है, परीक्षा से पहले याद किए हुए जो लेसन है उनको लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखने से कई फायदे होते हैं। लिखने से एक तो आपकी स्पीड बनेगी, एक आपको याद रहेगा, और एक आपकी राइटिंग सुधरेगी। ये तीनों फायदे एक चीज से होंगे, वो क्या है, राइटिंग से। दूसरा है, पूरी नींद लें, पर्याप्त मात्रा में दिमाग को आराम मिल सके, ऐसा काम करें। पूरी नींद 8 घंटे की पूरी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें और गैजेट से दूर रहें। हाँ, हमें जरूरी है कि नया क्या आया है मेरी स्टडी से संबंधित, रिलेटेड क्या है, स्टडी रिलेटेड, तो मैं उसके अंदर जाऊं। मुझे कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से, क्योंकि अफवाहें बहुत ज्यादा होती है सोशल मीडिया पे, ये होता है सीबीएसई एग्जाम ने ये कर दिया, वो कर दिया, हम उसमें ध्यान नहीं देना है। हमें हमारा कंसंट्रेशन रखना है हमारे एम के ऊपर, कितने परसेंट लाने हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में हम पौष्टिक भोजन करें, जैसा कि हमने बताया, फ्रूट्स ले सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ये खा सकते हैं आप चीजें, और नहीं। इसके अलावा किसी भी अन्य छात्र से खुद की तुलना ना करें। प्रतिस्पर्धा जरूरी है लेकिन तनाव नहीं। मुझे मेरी कैपेसिटी पता है, मुझे मेरी एबिलिटी पता है। हो सकता है कि मैं जिस फील्ड में हूं आगे, जिस सब्जेक्ट में, उससे मेरा दोस्त नहीं होगा, फिर काहे की वो आपकी है वो प्रतिस्पर्धा। दोस्तों कंपटीशन है, स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए, जिससे कि खुद को भी नुकसान नहीं हो और आपके शरीर को भी नुकसान नहीं हो। दोस्तों इन्हीं को हम संक्षेप में इंग्लिश में जान लेते हैं पॉइंट फॉर्म में। तो दोस्तों क्या है कि व्हाट आर द मेन टिप्स फॉर मेमोराइज योर study material in your mind, and these are: understand the tips and topics, don't just memorize. Instead of rote learning, try to understand the concepts, use examples or real life applications to relate to the topic, and diet, healthy diet. You should add healthy diet in your daily routine. Then use mnemonics and acronyms. Convert difficult information into short formulas or acronyms. And then visual learning, diagrams and mind maps. Then practice active recall. You should revision. You should practice, because practice makes a man perfect, and you can be perfect with your practice lesson. Use the Pomodoro technique. Study for 25 to 50 minutes and take 5 to 10 minutes break. That helps improve focus and prevents burnout. Then teach someone else. Explain topics to a friend or to yourself. Then if no one is available, pretend to teach an imaginary class. Short, fast, clear papers and simple papers. You should short, fast, clear papers and simple papers enhance visual ability and helps in understanding and helps to identify patterns. Then use association and storytelling. Let's connect information with something familiar. Create a story around difficult concepts to remember them better. Then stay healthy. Sleep, diet and exercise. Sleep well, 8 hours. Lack of sleep, weakness, memory retention. Eat bread, boosting foods, nuts, berries, dark chocolates and leafy greens. Exercise daily to increase oxygen flow in your brain. Then last but not least,
That is, stay positive and manage the stress. Use deep breathing or meditation to stay calm and unpressurized. Keep a positive mindset. Believe in yourself rather than who is what he is doing. And these are the tips which will help you to achieve your goal, that is meritorious marks in CBSE board exam 2025. दोस्तों, हमने जाने टिप्स क्या है और वो कौन से रीजन है जो कि हमारी मेमोरी को लॉस करते हैं, हमारी मेमोरी को कम कर देते हैं। दोस्तों, हम कहां से जाने मेमोरी टिप्स? तो दोस्तों, ब्रह्म क्लासेस चैनल आपके लिए तैयार है और आप देख सकते हैं ये वीडियो। आपको देखना भी चाहिए क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम नजदीक है। लेकिन दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे कल ही एग्जाम है, लेकिन दोस्तों स्ट्रेस कभी हावी मत होने देना। जीत आपकी पक्की है, जीत आपकी है, क्योंकि यदि आपके पास स्ट्रेस नहीं है और आपके दिमाग में केवल आपका एम है